अब देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का हमारी आँख का एक उदाहरण। जैसे ही हमारी आँख पर एक तेज गति वाली लाइट पड़ती है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी रेटिना एक्ट करती है और रिसेप्टर के द्वारा उस लाइट के सेंस को यानी स्टिमुलाई को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद उस सेंसरी नर्व के द्वारा उस इम्पल्स को ट्रांसमिटेड किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, अब स्पाइनल जो कॉर्ड है उस मैसेज को सेंड करती है मोटर नर्व के द्वारा वापस आई तक। ठीक है, और हमारी आँख क्लोज हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। मैंने बोला था ना, वह प्रक्रिया जिसमें सीएनएस भाग नहीं लेता है, यानी निर्णय सीएनएस नहीं देता है, केवल टारगेट ऑर्गन तक ही, टारगेट ऑर्गन के द्वारा ही निर्णय दिया जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसका पथवी क्या होता है, सबसे पहले स्टिमुलाई के द्वारा मैसेज को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद में सेंसरी नर्व तक वो मैसेज जाता है, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड तक या टारगेट ऑर्गन तक वो मैसेज जाएगा और टारगेट ऑर्गन वापस से मैसेज का रिप्लाई मोटर नर्व के द्वारा भेजेगा और कहाँ तक आ जाएगा, वो टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बेटा, आगे का है रिफ्लेक्स एक्शन के महत्व। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन की जब ब्रेन था तो रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखो सारे के सारे जो थिंकिंग प्रोसेस है, सारा का सारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें निर्णय लेता है ब्रेन। तो देखो, ब्रेन पर वर्कलोड कम हो इसके लिए, क्विक रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि ब्रेन निर्णय लेगा तो बहुत सारी पूरी बॉडी एक्टिविटी का निर्णय ले रहा है तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो कम समय में अच्छा निर्णय देने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन का प्रयोग होता है, जिसके कारण ब्रेन का वर्कलोड भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैं ठीक है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है और हार्मफुल नहीं होता, सीधा थोड़ी देर में निर्णय होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता। जैसे मान लो हमारा हाथ किसी गर्म स्थान पर लग गया, अब नर्व का जो पथवे है वो क्या होता है, स्टिमुलाई, उसके बाद में सेंसरी नर्व, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद में ब्रेन थिंकिंग एनालिसिस करेगा, फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड तक भेजेगा, फिर उसको मोटर नर्व के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक भेजेगा। इतना लंबा पथवे होता है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या होता है, स्टिमुलाई, रेस्पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, फिर वापस से मोटर नर्व के द्वारा यहाँ भेज देती है, यानी इतना सा पथ का हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो बॉडी को ज़्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में फ़र्क क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल, उसका फाइनल मैसेज कहाँ तक जा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, यानी कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा था, टारगेट ऑर्गन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ब्रेन के द्वारा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्केलेटन मसल्स भाग लेती है, यानी पेशी, स्केलेटन मसल भाग लेगी, और दूसरा इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन में स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स भाग लेगी। ठीक है, और इसमें जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमको मैसेज प्राप्त होगा वो किसके द्वारा प्राप्त होगा, स्टिमुलाई के द्वारा। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन में हमको किसी भी प्रकार के स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हृदय की धड़कन के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य स्टिमुलेशन की, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः ही होता रहता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ऑलवेज क्विक होते हैं, क्योंकि इनका पथवे मैंने बताया था ना, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर नर्व के द्वारा ले आता है मैसेज को, तो इनका जो रिस्पॉन्स होगा बहुत ही फास्ट होगा, क्विक होगा। और इनवॉलेंट्री का क्विक भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन से ज़्यादा तो टाइम लेगा ही लेगा। दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में फ़र्क क्या है बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन है इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जबकि हमारी घूमना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, नहीं वॉलेंट्री है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन इन बॉर्न, यानी हमें जन्म के साथ प्राप्त होता है, जबकि वॉकिंग के लिए हमें सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और दूसरा है कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होगा, जबकि वॉकिंग जो होगी वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होगी। ठीक है, अगला वीडियो के अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो।